यस फ्रेंड्स, FIA डाटा इंटरप्रिटेशन आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ दोस्तों। पहले डिस्क्लेमर पढ़िए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके स्टॉक मार्केट में और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में और कहीं भी काम करें। 308 करोड़ का FII ने कैश में आज शेयर्स खरीदे। बहुत बड़ा एहसान किया इंडिया पे। कहीं लॉलीपॉप तो नहीं दिखा रहे। 1518 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए हमारे DII ने। और दोस्तों FII ने 2205 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए। 1518 करोड़ का कैश में बाई किया हमारे DII ने और 308 करोड़ का FII ने किया। 2205 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए और 42,519 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किए। ये खतरा है दोस्तों। कहीं पुटे तो नहीं लेके गए। नीचे में पुट पकड़ ली, बाजार को तोड़ देंगे, पुट ऊपर भाग जाएंगी, बेच लेंगे। तो दोस्तों होशियार रहना। 797 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए और 115 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। वोलेटिलिटी इंडेक्स 1.3% गिर के 10.27 पे बंद हुआ। यही से बताता चलूँ, एशिया में आज 2 कंट्री कमज़ोर थी, हैंगसेंग एंड सिंगापुर। बाकी निक्की, ताइवान, शंघाई, ये सब, जकार्ता, थाईलैंड सब ग्रीन में थे। अभी दोस्तों यूरोप का बुरा हाल है। डेक्स जर्मनी बहुत खतरनाक डाउन है, CAC फ्रांस भी डाउन है और FTSE लंदन भी डाउन है। CAC 78.1% लगभग, डेक्स 424.2%, FTSE से 80 पॉइंट, गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट डाउन है। दोस्तों देखिए आपका बाजारों का क्या हाल है। आप खुश ना हो कि आज हम बहुत ऊपर भाग गए। हमने दोपहर की वीडियो में कहा था ये हमें खतरा लग रहा है। पुट वाले फंसाए, आप कॉल लेके जा रहे हैं, आपको भी कल फंसाएगा। इसलिए दोस्तों हम कुछ भी नहीं लेके गए। वीडियो बड़े ध्यान से सुनिए। मिड कैप उड कैप सब भाग गए ऊपर आज। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉल लेके हायर रेट पर कॉल लें। गिफ्ट निफ्टी $, हमारा रुपये 15 पैसे मजबूत है। डॉ जोन्स 122 पॉइंट डाउन है, नास्डैक 40 पॉइंट डाउन है, S&P 500 32 पॉइंट डाउन है। और सिल्वर दोस्तों अभी भी गिरी है 1000 रुपया। सेल ऑन राइज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। गोल्ड भी गिरा 200 रुपया। कच्चा तेल भाग रहा है दोस्तों। $1 चला गया ऊपर आज, $68.37 पर बैरल। ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ। भाग गया तो दोस्तों भागते हुए पे नहीं बाय करना। बाजार भाग गया तो भागते हुए कॉल नहीं पकड़नी। गोल्ड भाग गया तो भागते हुए को नहीं पकड़ना। सिल्वर भाग गया तो भागते हुए को नहीं पकड़ना। जब ये गिरे रहते हैं और आपको बोला जाता है कि इनमें तेजी आएगी, तब पकड़ने की बात हुआ करती है दोस्तों। अब आप कहोगे कि अभी क्या करें, और गिरने दो और प्रॉफिट बुकिंग होने दो। आफ्टर ऑल जाएंगे ऊपर ही। अब आप कहेंगे क्यों जाएंगे ऊपर, सवाल तो बहुत करते हो भाई। आज दोस्तों मिडल ईस्ट की हालत ख़राब है, अरेबियन कंट्रीज की हालत ख़राब है, ईरान की हालत ख़राब है, इजराइल की हालत ख़राब है, रशिया यूक्रेन तो पहले से बर्बाद हैं। अब नाटो और यूरोप का भी नंबर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो 3-4 महीने में एक वर्ल्ड वार हो जाए। स्थितियां सुधर नहीं रही हैं जियोपॉलिटिकल। इस पर आप नज़र रखिए।
हमारा टैरिफ का तो मंथन हो रहा है वाणिज्य भवन में दिल्ली। कल कुछ समाचार आ सकता है, उसका एक भूमिका बनाई जा रही है दोस्तों। छठे दौर की बैठक के लिए एक्सपर्ट तो बाद में आएंगे। तो बाजारों का हाल बेहाल, और आज तो दोस्तों बहुत तेज़ी से भागी। मैं इसलिए इस सेंस में बोल रहा हूँ, बहुत यूट्यूबर्स आज जो है वो ढोल नगाड़े बजाएंगे कि फाड़ देगा, क्योंकि अनपढ़ जाहिल गंवार लोग भी यूट्यूब पर आ गए। उनको एक तो सभ्यता नहीं है, शब्दों की एक भाषा नहीं है, सुनने वाले भी कुछ ऐसे ही हैं, वे भी उनके साथ हो जाते हैं। इतनी अभद्र भाषा बोलते हैं वे लोग। ये वीडियो दोस्तों सभी सुनते हैं, पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया सुनती है, मैं बता रहा हूँ। तो बहुत ही सिविलाइज्ड वे में बोलना चाहिए ना भाई। तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ। दोपहर का वीडियो डाटा तो ठीक आया, डाटा तो इन्होंने अपने शॉर्ट काटे, लेकिन जो पुटे लिखे बैठे हैं ना, मुझे ही पता उनका नंबर कितना है। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। ये उसी को ही गिरा के पुट कैश करने के चक्कर में 42,519 का आंकड़ा जो आया है ना, ये इंडेक्स ऑप्शन का, ये पुटों से लबालब भरा हुआ है दोस्तों बक्सा। अब ये 23 तारीख की पुटों का है या इनका हिसाब 30 तारीख को होगा, ये FII जाने, उनका काम जाने। बाकी एक कैश में लॉलीपॉप दिखाया 308 करोड़ का बाय करके। शॉर्ट कवरिंग वो कवरिंग तो आई नहीं जो आनी चाहिए। थोड़ा बहुत शॉर्ट दिखा दिया इसमें। बाकी दोस्तों जियोपॉलिटिकल ख़राब है। इजराइल ने गाजा सिटी में किए ज़मीनी हमले ही हो रहे हैं चारों तरफ। कभी हुती पे हमले कर रहा है, कभी गाजा पे कर रहा है, कभी कतर पे कर रहा है, अरे दोहा पे कर रहा है। किसी को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा भाई? UN आयोग ने इजराइल की निंदा करी। देखिए ये नरसंहार, ये अच्छी बात नहीं है भाई। ठीक है, तुम शक्तिशाली हो, टेक्निक तुम्हारे पास है, टेक्नोलॉजी है, अस्त्र हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया पे यूज़ करें और ख़त्म करें उसको। और दुनिया को भी सुधरना चाहिए, अननेसेसरीली पंगा नहीं लेना है किसी से। तो दोस्तों आज तो गिफ्ट निफ्टी, डो जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, FTSE लंदन, CAC फ्रांस और डेक्स जर्मनी सभी तरह से ही हो पड़े। अब मैं क्या कह दूं कल के लिए आपको? कल के लिए मैं क्या कह दूं दोस्तों? चलिए कह देता हूं। बाकी बैंक हमारे थोड़ी हट कर रहे थे, ऊपर जाने में थकावट महसूस कर रहे थे दोस्तों। और बहुत से स्टॉक्स और सेक्टर वाइज तो दोस्तों आज 35 सेक्टर ने निफ्टी 50 को सपोर्ट किया, और 6 सेक्टर थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया। 41 टोटल सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ, और उनके दिग्गज का नाम मैंने दोपहर की वीडियो में आपको बता दिया था। बार बार नाम बताना तो उचित मैं नहीं समझ रहा हूँ। बैंक में भी बता दिया था दोस्तों। कल मुझे लगता है दोस्तों निफ्टी बैंक तो देखिए डाउन ही रहेगा, और यही शायद निफ्टी को ना नीचे खींच दे। बाकी दोस्तों रेंज बाउंड रहेगा कल, और कंसोलिडेशन रहेगा इन द वेट ऑफ फेड रेट आउटकम, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड ब्रेंट इसलिए भाग रहा है कि भाई मिडल ईस्ट में लड़ाई, सऊदी में लड़ाई, रशिया में लड़ाई, तेल इंपोर्ट कहाँ से करेंगे हम? तो दोस्तों कल के लिए ज़्यादा टाइम मैं आपको वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तो ऐसे मुकाम पे स्टॉक्स सुझाना या बताना, या हम पक्का
डो जोन्स कह रहा है कि हम फ्लैट खोलेंगे, 50 पॉइंट गिरना डो जोन्स का, 300 पे है, 239 पे हम बंद हुए आफ्टर एडजस्टमेंट। तो फ्लैट खुलना तो मांगता है। फ्लैट खुल के दोस्तों फिर मुझे लगता है कल सेलिंग प्रेशर रहेगा, सेलिंग प्रेशर कल रहेगा। एक तो इंटरनेशनल बाजार गिरे हुए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ है, टैरिफ वरीफ ठीक हो रहे हैं तो इधर ये बढ़ गए, गोल्ड में भारी गिरावट आई है, प्रॉफिट बुकिंग, तेल बढ़ता जा रहा है जो खतरे का सिंबल बन रहा है। जब दुनिया गिरी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जाते कहीं भागेंगे, 25-200 क्रूज कर देगा तो 600 तक जाएंगे, नहीं भैया मैं नहीं मानता। ओवरबोट हैं हम और नीचे हमें आना ही है, और नीचे आके फिर कुछ देखा जाएगा। तो पहले मैं सपोर्ट बता दूं आपको, आज 25,070, देखिए 25,239 पे बंद हुए हम, 239। तो पहला सपोर्ट तो 25,139 है जो जल्दी आ जाना चाहिए कल। उसके बाद में 25,070, तीसरा 25,000 वो कट गया है तो गई भैंस पानी में। कट सकता है दोस्तों, दिल्ली दूर नहीं है, 239 पॉइंट ऊपर है, कट सकता है। तो चौथा भी दे देता हूँ, $24,935 जो टेलीविजन वाले दे रहे थे आज सुबह। ऊपर में तो दोस्तों रेजिस्टेंस पहला तो 300 ही है, 24,300, जो मुझे लगता नहीं आएगा, और 350 विल बी नेक्स्ट लेवल। बस क्योंकि इंटरनेशनली सब कुछ ठीक नहीं है, और किसी के उकसावे में और पैनिक में नहीं आने का कि 400 जाएगा और 500 जाएगा। यहीं से घूमा था पिछली बार, और अब की घूम गया तो इसको जल्दी से होश भी नहीं आएगा। 24,337 ना काट दे 15 दिन के अंदर। तो दोस्तों बाजार में खतरा है, बैंक निफ्टी में महाखतरा है, नोट कर लो। इसके बस की बात नहीं है ज़्यादा ऊपर जाना। 185 तो आज ये धक्का मारने से गया है, 55,185 ये पहला रेजिस्टेंस होगा। और दोस्तों 300, 55,300 बस मैक्सिमम दूसरा रेजिस्टेंस होगा। नीचे 55,000 सपोर्ट है, वो काट दिया तो दोस्तों इसे 54,777 पे आना पड़ेगा बैंक निफ्टी। मैं बाजार पे बुलिश कल था, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि मैं बुलिश हूँ। आज मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं न्यूट्रल हूँ। एंड आफ्टर आउटकम ऑफ फेड कट ऑन थर्सडे, रात को आएगा बुधवार को 11:30 बजे, बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन पर्दा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा सब। आफ्टर दैट कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमारे बाजारों को बहुत ऊपर खींच दे, और 25 बेसिस पॉइंट का रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका बाजार में। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगले आने वाले दिन बहुत ही संभल के करना है, बहुत ही सोच विचार के करना है दोस्तों। मैं पहले ही सजग हो जाता हूँ, इसलिए मुझे कभी लॉस नहीं होता। और मैं कहता हूँ कि कौन कहता है स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। दोस्तों टेंशन मुक्त रहते हैं हम, और बाजार में अपनी स्ट्रेटजी को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बुल साइड या बियर साइड, जो स्ट्रेटजी इन द मॉर्निंग बनाते हैं
जो सोच रखते हैं उसी के हिसाब से दोस्तों हम चलते हैं। तो कल हम न्यूट्रल खोलेंगे और पहले तो गिरेंगे और फिर ऊपर थोड़ा बहुत आएंगे। तो देख लीजिए, कल बुध का दिन है, बुध बहुनी सुख लहुनी, हो सकता है एक उछाल आ जाए, लेकिन बी कॉशियस फॉर सेल ऑन राइज। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ। आप व्यूज़ और लाइक तो देते नहीं हैं, अच्छी अच्छी बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आपको गेल दिया था, आज 82-83 रुपये पहुँच गया भाई। पावर ग्रिड दिया था, देखो कहाँ पहुँच गया भाई। और आज अपने मेंबर्स का तो सेवा मैं करता ही रहता हूँ। सीमेंस से दिया था, आसमान में पहुँच गया, और हवेल्स इंडिया दिया था, वो आसमान के भी ऊपर पहुँच गया। तो स्टॉक कैश के दिए थे, कहीं से कहीं पहुँच गए। कॉल ऑप्शन लो या कैश में लो या कैसे भी लो, कल भी दूंगा, सोच समझ के दिया जाएगा दोस्तों। इफ एंड अदरवाइज बाजारों में झटका बहुत तगड़ा आगे दिखाई दे रहा। कोई क्यूज अगर अच्छे नहीं है, नहीं दिखाई देंगे तो बाजार कैसे चलेगा। क्यूज तो परसों को है, बुधवार की कल रात को है, ठीक है। फेड का आउटकम से रेट कम होगा, उसके बाद हमारे भी रेट कम हो तो हमारे बैंक में थोड़ी सी जान पड़े, लेकिन महंगाई बढ़ेगी रेट कट करोगे। चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। कल हेल्प करूँगा, जो सुबह मेरा वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। जो फ़ोन करते हैं उनकी तो हेल्प करता ही हूँ। जो मेंबर हैं दोस्तों, उनको तो लॉस का मतलब होगा ही नहीं। बहुत सोच समझ के, बड़ी खोपड़ी तोड़ के, बड़ी मेहनत करके मैं अपने व्यूज़ देता हूँ कि ये ले लो, मैं निकल गया, निकल जाओ। ये ले लो, मैं निकल गया, निकल जाओ। ये ले लो, मैं निकल गया, निकल जाओ। गेल के बहुत सारे शेयर लिए थे, सबके सामने बेचे। अब दोस्तों GNFC मेरे पास है। चलिए, मैंने खुल कर दिल आपको बता दिया। हो सकता है कल ही ना ये 18 रुपये भाग जाए। धन्यवाद।